एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़े बौद्ध साधु रहते थे। उनके नाम से लोग उन्हें संत साधु कहकर पुकारते थे। उनका आश्रम गांव के पास ही था और लोग रोज उनके उपदेश सुनने आते थे। वे आम लोगों को धर्म, आध्यात्मिकता और जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाते थे। एक दिन गांव का एक युवक जिसका नाम सोमनाथ था, साधु जी के पास गया। उसने साधु जी से पूछा, साधु जी, मैं अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करूं? साधु जी ने एक प्रकार से हंसते हुए कहा, बेटा, सफलता के लिए तुम्हें अपने अंतरात्मा की शक्ति को समझना होगा। युवक को यह बात ठीक समझ में नहीं आई। उसने साधु जी से कहा, साधु जी, आप कह रहे हैं कि अंतरात्मा की शक्ति है, लेकिन यह कैसे संभव है? साधु जी ने उसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक बड़ा शहर था जहां एक बहुत ही बुद्धिमान और समृद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम राजीव था। राजीव ने अपने व्यापार में बहुत सारी मेहनत और संघर्ष किया और अंत में उसने अपने व्यवसाय को बहुत ही सफल बना लिया। वह अपने बड़े बड़े आवासों में रहता था और उसकी संपत्ति और सफलता का जलवा पूरे शहर में था। एक दिन राजीव के पास एक बड़ा घर बनवाने का सोचा। उसने अपने सपने के घर के नक्शे को बनाया और बड़े विशाल और शानदार घर की तस्वीर उसके दिमाग में थी। वह अपने नक्शे को अपने बारे में ध्यान में लगाया और अपने अंतरात्मा से पूछा, क्या मैं इस सपने को पूरा कर सकता हूं? उसके मन से एक आवाज आई, हां, तुम इसे पूरा कर सकते हो। राजीव ने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष किया। वह न केवल अपने घर को बनाने में सफल हुआ, बल्कि उसके बाद वह एक और बड़ा व्यापारी बन गया। साधु जी ने अंत में कहा, देखो, यही है आपके अंतरात्मा की शक्ति। जब आप उसे समझते हैं और उसे अपने लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं तो कुछ भी संभव है। सोमनाथ और दर्शकों को यह सुनकर बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने आत्मविश्वास की महत्ता को समझा और यहां तक कि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो गए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे अंतरात्मा में अद्वितीय शक्तियां होती हैं, जिन्हें हमें समझना और जागरूक करना है। यदि हम अपने मन को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाएं, तो कुछ भी संभव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपने अंतरात्मा की शक्ति को समझना और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, हमें हमेशा आगे बढ़कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं और आप इसे कैसे अपने जीवन में लागू करते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर दें और कमेंट करें कि हम किस टॉपिक पर एक नई मोटिवेशन वीडियो लेके आएं, और हमारे YouTube चैनल अध्यात्मा अ टेल ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।